वेलकम टू सैप डिफेंस। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बारे में। हम सबके लिए खुशी की बात है और गर्व की बात भी है कि हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, इसके सी ट्रायल सब शुरू हो गए हैं। हालांकि इसे जुलाई में शुरू होना था, पर फाइनली 4 अगस्त को इसकी शुरुआत हो गई है और नेवी के मुताबिक विद इन 1 ईयर यानी जुलाई 2022 तक ये कमीशन हो जाएगा। नेवी को इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि नेवी की जो प्लानिंग थी वो कम से कम 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स की थी और अब ये संभव हो पाएगा क्योंकि अगर विक्रमादित्य ईस्ट में है तो विक्रांत वेस्ट में होगा। तो इस तरीके से 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स होने चाहिए थे नेवी के प्लानिंग के अनुसार, जो अब संभव हो पाएगा। अब बात करते हैं सी ट्रायल्स की कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें ड्राफ्ट मेजरमेंट टेस्ट को चेक किया जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी शिप के लिए, क्योंकि इसमें शिप के हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। और शिप के ड्राफ्ट को चेक करने के पहले जो पानी की डेंसिटी है उसकी मेजरमेंट की जाती है, क्योंकि अगर डेंसिटी हाई है तो फिर ड्राफ्ट ज़्यादा नीचे जाएगा और तब शिप की क्या स्पीड होगी, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से ड्राफ्ट टेस्ट किया जाता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी शिप के लिए। इसके बाद बात करते हैं एंकर टेस्ट की। तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि समुद्र में जब लंगर डाला जाता है तो उस समय एंकर को ड्रॉप किया जाता है समुद्र में, और इस टेस्ट को पूरा करने के लिए जो डेप्थ है वो कम से कम 80 से 100 मीटर होना चाहिए समुद्र में, और तब एंकर चेन को फ्रीली ड्रॉप किया जाता है और इन बिटवीन ड्रॉपिंग ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है 2 से 3 बार, ताकि उसकी जो कैपेसिटी है उसको टेस्ट किया जाए ब्रेक्स की। और फाइनली एंकर को हीव किया जाता है और जो हीविंग स्पीड है उसको नोट डाउन किया जाता है, क्योंकि ये 9 मीटर्स पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टीयरिंग गियर टेस्ट की। तो इसके लिए जो शिप है वो फुल स्पीड में होना चाहिए और तब रडर को मूव किया जाता है फ्रॉम 35 डिग्री, और इसके लिए हाइड्रोलिक पंप से प्रेशर को यूज़ किया जाता है और तब फाइनली ये चेक किया जाता है कि जो रडर है वो हार्ड पोर्ट से हार्ड स्टार बोर्ड की तरफ जब मूव करता है या फिर वाइस वर्सा, तो ये जो टाइम फ्रेम है ये 28 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज़ पर नॉर्म्स। तो ये चीज़ें चेक की जाती हैं स्टीयरिंग गियर टेस्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं मेन इंजन इंड्योरेंस टेस्ट की। तो इस टेस्ट में कम से कम 6 घंटे तक इंजन को फुल स्पीड में रन किया जाता है एट फुल आरपीएम, और तब इसके नॉइज़ लेवल्स को रिकॉर्ड किया जाता है एट वेरियस प्लेसेस ऑन द शिप, और फिर इसके जो वाइब्रेशन लेवल्स हैं उनको भी चेक किया जाता है। और इसके अलावा सारे जो सिस्टम्स हैं उनको चेक किया जाता है कि अगर कहीं कोई लीकेज वगैरह है, और ख़ास करके डीजी सेट्स पर क्या लोड पड़ रहा है उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात करते हैं स्पीड ट्रायल्स की। तो इसमें सिंपली जो स्पीड है उसको टेस्ट किया जाता है शिप की, और हाई स्पीड टेस्ट भी किया जाता है इसमें। और इसके बाद हम बात करते हैं क्रैश स्टॉप टेस्ट की। तो ये बेसिकली शिप को मतलब कह सकते हैं कि इमरजेंसी ब्रेक्स लगाया जाता है, और इस समय जो शिप है वो फुल स्पीड में होना चाहिए इस टेस्ट को पूरा करने के लिए। और फाइनली जब ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है तब ये कंप्लीटली हॉल्ट कब करता है या कितना समय लेता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टर्निंग सर्कल टेस्ट की। टर्निंग सर्कल टेस्ट में दोस्तों जो शिप है वो एक कंप्लीट 1 सर्कल पूरा करता है एक सर्कुलर पथ में, और इस समय इस पूरे मूवमेंट को जीपीएस से रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि इसके मेजरमेंट को जब ये पूरा एक सर्कल लेता है ये शिप, तो ये सारे जो मेजरमेंट हैं ये जीपीएस से रिकॉर्ड की जाती हैं। और फाइनली बात आती है इसके नेविगेशन इक्विपमेंट्स की।
जिसमें रेडार्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं C-12 में, और इन सारे टेस्ट से हमारे विक्रांत को भी गुजरना होगा। और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि बजाय दिसंबर के जो बात हो रही है, कम से कम 1 साल लगेगा और जुलाई 2022 तक ही हमारा विक्रांत कमीशन हो पाएगा। और ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे ईस्ट में अगर विक्रमादित्य होगा तो वेस्ट में विक्रांत होगा। तो इस तरीके से हम दोनों जो एरिया है उसको हम कवर कर सकते हैं, और चीन और पाकिस्तान को हम एक साथ हैंडल भी कर सकते हैं। ये काफ़ी मेजर माइलस्टोन है हमारे लिए, और ख़ास करके ये हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये बात थी दोस्तों हमारे INS विक्रांत की। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। जय हिंद।